दोस्तों, दुनिया भर में भूतों के अस्तित्व पर लाखों मतभेद हैं। कोई उनके होने के दावे पेश करता है तो कोई उन्हें सिर्फ वहम बताता है। भूतों के विषय में लोगों की यह बहस एक लंबे अरसे से चलती आ रही है। अब लोगों की सोच चाहे जो भी हो, पर इसमें एक बात तो माननी होगी कि दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हैं जो उनको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भूत वाकई में होते हैं। माइक विद आकाश पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और आपको सुनाने जा रहा हूं बिहार के नौबतपुर में घटी एक सच्ची भूतिया कहानी। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई कहानियों की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना आज से 20 साल पहले सन 2001 की है। रविंद्र नाम का एक लड़का था जो पटना में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। अक्सर छुट्टियों में वह अपने घर अपने गांव नौबतपुर जाया करता था। उस समय बिहार इतना विकसित नहीं हुआ करता था। न लोगों के पास मोबाइल होती थी, न सड़कें पक्की और ना ही गांव-गांव तक बिजली थी। एक दिन हमेशा की तरह रविंद्र छुट्टियों में अपने गांव जा रहा था। किसी कारण उसे उस दिन देरी हो गई थी। अंधेरा हो चुका था और मुख्य सड़क से उसका गांव 1.5 किलोमीटर पैदल दूरी पर था। वह पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। और फिर जैसे ही वह चलने लगा उसे फिर से वही आभास हुआ। उसने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा। इस बार भी कोई नहीं था। अब उसे डर लगने लगा। उसने अपने कदमों की चाल बढ़ा दी और तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसे बहुत खूबसूरत सुगंध आने लगी। वो खुशबू इत्र की खुशबू जैसी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे सामने सफ़ेद लिबास में एक खूबसूरत परी नजर आई। रविंद्र ने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि यदि कभी किसी ऐसी चीज़ से तुम्हारा सामना हो जाए तो उसे टोके बिना चुपचाप अपने रास्ते निकल जाना। रविंद्र ने वैसा ही किया। वह उसे बिना टोके अपने रास्ते चलता गया। चंद कदम चलने के बाद परी ने बड़ी आहिस्तगी से उसे उसका नाम लेकर पुकारा। डर से ही सही, लेकिन रविंद्र ने उसे पलटकर एक बार देख लिया था। अब परी उसके पास आ गई और उसे एक बहुत ही खूबसूरत ऑफर दिया। परी ने रविंद्र से कहा कि वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई है और वह उससे विवाह करना चाहती है। रविंद्र ने घबराकर उससे पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है और तुमसे शादी करके मुझे क्या फ़ायदा? परी ने तुरंत ही जवाब दिया, मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम जो तुम्हें चाहिए सब तुम्हारे पास होगी। पर उसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी कि वह कभी भी किसी को भी परी के बारे में नहीं बताएगा। जिस पर उसने किसी को भी परी के बारे में बताया या किसी लड़की से शादी के बारे में सोचा तो वह उसी पल बर्बाद हो जाएगा। लालच में आकर रविंद्र ने हामी भर दी। रविंद्र के हामी भरते ही उसके पीठ पर एक हथेली का निशान उभर आया। अगली सुबह से ही परी उसके साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। परी सिर्फ रविंद्र को ही दिखाई देती थी और किसी को भी नहीं। देखते ही देखते रविंद्र उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। परी ने जैसा कहा था उसने सचमुच उसके ऐशो आराम का ख्याल रखा। उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होने लगी। जो लोग रविंद्र से नफरत करते या उससे जलन की भावना रखते वह किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पाए जाने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन शराब के नशे में रविंद्र ने अपने दोस्तों को परी के बारे में बता दिया। फिर क्या था, तुरंत ही उसके पीठ से वह हथेली का निशान गायब हो गया। सुबह जब उसे होश आया उसने परी को कहीं नहीं पाया। अब वह धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। उस पर कई तरह के केस मुकदमे चलने लगे।
केस मुकदमों में फंसकर उसकी सारी ज़मीन जायदाद बिक गई। एक अनजान बीमारी से वह पीला पड़ने लगा। किसी भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर के पास उसके इस मर्ज का इलाज नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर सच बताने को कहा। उसने सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। माँ ने एक बहुत ही पहुँचे तांत्रिक से संपर्क किया और तांत्रिक ने अपने मंत्र की सहायता से परी को अपने वश में किया। तब जाकर कहीं उसकी जान बच पाई। दोस्तों, क्या आपने भी किसी ऐसी परी के बारे में सुना है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही भूतिया कहानी है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।